एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विजयादशमी के बारे में, दशहरे के बारे में। जो जानकारियां हैं, जो हमें के जो जानने योग्य बातें हैं विजयादशमी और दशहरे के बारे में, उसके बारे में हम जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न बन रहा है कि विजयादशमी के लिए सबसे अच्छा संदेश क्या है? विजयादशमी पर बहादुरी, न्याय और अच्छाई की विजय का जश्न मनाएं। दशहरा वह त्योहार जो हमें याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होगी। दशहरे का प्रकाश आपके जीवन के अंधकार को जलाकर राख कर देगा। इस दशहरे पर आइए हम सत्य के लिए खड़े हों और बुराई से लड़े और विजयी बने। दशहरे के दिन कौन से शुभ काम करने चाहिए? दशहरे के दिन क्या करें? दशहरे के दिन प्रभु राम की पूजा करें, श्रद्धा अनुसार गरीबों को दान करें। पूजा के दौरान राम जी को भोग जरूर लगाएं, मंत्रों का जाप करें, राम चालीसा का पाठ करें। शुभ मुहूर्त में रावण का दहन करें, घर में साफ सफाई रखें। दशहरे के दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए? लाल, नारंगी, पीला, हरा जैसे पारंपरिक रंग शुभ माने जाते हैं और दशहरे के दौरान आमतौर पर पहने जाते हैं। ये रंग सकारात्मक, समृद्धि, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होते हैं। विजयादशमी के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? विजयादशमी 2025 के शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:48 बजे तक रहेगा, जो शस्त्र पूजा और अन्य अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त है। 12:48 बजे के बाद अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए शुभ माना जाता है। दशहरा विजयदशमी पर शक्ति की पूजा क्यों की जाती है? भगवान राम ने माँ दुर्गा के आशीर्वाद के कारण दशहरे के दिन ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। उसी समय से दशहरे पर शक्ति और शस्त्र पूजा का विधान चालू किया गया है। विजयादशमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तामसिक चीजों से दूर रहें। दशहरे के दिन बुराई और अच्छाई के जीत के लिए रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे दिन मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और इसको आदत भी बना लेनी चाहिए। विजयादशमी का दूसरा नाम क्या है? विजयादशमी जो संस्कृत में विजयदशमी और जिसे आमतौर पर हिंदी में दशहरा के रूप में माना जाता है और भोजपुरी, मैथिली और नेपाली में दशहरा या दशई के रूप में भी जाना जाता है। हर साल दुर्गा पूजा नवरात्रि के अंत में मनाया जाने वाला ये प्रमुख हिंदू त्योहार है। दशहरे का निष्कर्ष क्या है? दशहरा हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। यह त्योहार लोगों को एकजुट करता है और सभी को दृढ़ रहने, धर्म के लिए लड़ने की याद दिलाता है। इस दशहरे पर आइए हम बहादुरी, अच्छाई और एकता के सबक को याद करें। दशहरे का मुख्य उद्देश्य क्या है? दशहरा विजयादशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन किया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरा के हिंदी संदेश क्या है? दशहरा के लिए हिंदी में संदेश क्या है, इसके बारे में बात करेंगे तो भीतर के रावण को जो आग खुद लगाएगा, सही मायने में वही दशहरा मनाएगा। रावण की तरह मन के विकारों का नाश हो, प्रभु श्री राम का हृदय में सर्वदा वास हो। दशहरा है की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे का ये पावन त्योहार घर में लाए आपकी खुशियां अपार। श्री राम जी आपके खुशियों को बौछार करें। अधर्म व धर्म की विजय पर असत्य पर सत्य की विजय हो। दशहरा हमें क्या संदेश देता है? दशहरे का पावन पर्व इस मायने में खास है कि इसमें यह संदेश मिलता है कि अहंकार का अनंत नाश होता है। यदि आप गुणों की बात करें तो रावण में कौन से गुण नहीं थे? वह प्रकांड विद्वान था, साधक था, शक्ति से भरपूर था।
दशहरा स्पेशल क्या होता है? दशहरा जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। ये भगवान राम द्वारा राक्षस राजा रावण पर विजय का स्मरण कराता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा किसका प्रतीक है? दशहरा इतिहास रामायण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान राम की राक्षस राजा रावण पर विजय का प्रतीक है, जब उन्होंने अपनी पत्नी सीता को बचाया और उन्हें अयोध्या वापस लाया। यह 10 दिनों तक लड़ा गया युद्ध है और 10वां दिन, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान राम द्वारा रावण की पराजय का प्रतीक है। दशहरा और विजयादशमी में क्या अंतर है? दशहरा और विजयादशमी में अंतर शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व का 10वीं तिथि में समापन किया जाता है। इसे दिन दुर्गा विसर्जन या विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। वही दिनों रावण का भी दहन यानी दशहरा का पर्व भी मनाया जाता है। दशहरा हमें क्या सिखाता है? अपने भाई लक्ष्मण, पराक्रमी वानर देवता हनुमान और वानरों की एक सेना की मदद से भगवान राम ने रावण को हराया और सीता को बचाया। इस विजय को दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई की जीत और धर्म के जीत का प्रतीक है। इस दिन को दशहरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हिंदू कैलेंडर के अश्विन माह की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। 10वीं तिथि को क्या नहीं करना चाहिए? 10वीं तिथि के दिन मांस, मदिरा का सेवन न करें, भोजन में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल न करें। कोशिश करें कि 10वीं तिथि को एक बार ही भोजन करें। भोजन में मसूर दाल का परहेज करें। 10वीं के दिन क्या करना चाहिए? 10वीं दशहरे के दिन भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करें, सभी वृक्ष की पूजा करें, राम चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन रावण दहन किया जाता है और नीलकंठ पक्षी के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा घर में साफ सफाई रखें और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कपूर, लौंग, तेज पत्ते जलाएं। 10वीं तिथि के देवता कौन है? 10वीं तिथि के देवता यमराज है। यमराज धर्म और न्याय के देवता हैं और 10वीं तिथि को यमदेव की पूजा करने को मनुष्य अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होता है। साथ ही नरक और मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। दशहरे का संस्कृत में क्या अर्थ है? दशहरे का अर्थ क्या है? दशहरे का शब्द दशहरा से लिया गया है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति के भीतर के 10 बुरे गुणों को दूर करना। व्यक्ति के भीतर के 10 बुरे गुणों को दूर करना। रावण ने 10 सिर के इन गुणों के प्रतीक थे, जो विजयादशमी का अर्थ है सभी 10 दुर्गुणों का पर विजय प्राप्त करना। दशहरा हमें क्या बताता है? राक्षस राजा रावण पर राम के विजय की तरह युद्ध के 10वें दिन देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त करना भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने रावण से युद्ध से पहले राम को आशीर्वाद दिया था, जिससे उनकी विजय हुई। दशहरा शब्द का अर्थ है 10, पराजय यानी हारा। दशहरा की कहानी क्या है? रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया, उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। दशहरा के लिए सबसे अच्छा संदेश क्या है? हृदय में धारण करें प्रभु श्री राम का नाम और अपने भीतर के रावण को के लिए का सर्वनाश करें। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई का होता है विनाश, हर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। राम की तरह आप भी पाए अच्छाई। दशहरा मनाने मनाने 10 लाइन। यह त्योहार हमें धर्म, धैर्य, जीवन में सही रास्ते को चुनने की शिक्षा देता है। इस त्योहार पर का सार ये है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है और धर्म की जीत होती है। दशहरा उत्साह और भक्ति का त्योहार है, जो एकता, भाईचारे और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है।
दशहरे का इतिहास क्या है? दशहरे का इतिहास बुराई पर अच्छाई की जीत से जुड़ा है। जब भगवान राम ने राजा रावण पर वध किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, यह त्योहार नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है और सत्य, धर्म और साहस का प्रतीक है। इस दिन लोग रावण के पुतले जलाते हैं और 10 प्रकार के पापों जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का त्याग करने की प्रेरणा पाते हैं। यह पर्व शस्त्र पूजा का भी दिन है और इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा दशहरा कौन-सा है? पहले स्थान पर मैसूर, दूसरे पर कुल्लू मनाली का दशहरा आता है, लेकिन अल्मोड़ा का दशहरा अपनी विशिष्टता के लिए कारण अलग पहचान रखता है। अल्मोड़ा में रावण के एक पुतले के बजाय रावण परिवार के 2 दर्जन से ज़्यादा पुतले बनाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय कलाकारों द्वारा तैयार किया जाता है। दशमी क्या होती है? हिंदू पंचांग की 10वीं तिथि को दशमी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली दशमी को कृष्ण पक्ष की दशमी और अमावस्या के बाद आने वाली दशमी को शुक्ल पक्ष की दशमी कहा जाता है। विजयादशमी भाषण कैसे दे सकते हैं? तो ये त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय जो होती है। रावण का अंत गवाह है, अधर्म और अहंकार का अंत है। भगवान राम की जीवन गाथा हमें धैर्य, करुणा, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का महत्व सिखाती है। दशहरा हमें बुरी आदतें त्यागने और सद्गुण अपनाने का संदेश देता है। दशहरा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दशहरे से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इसका उत्तर ये बनता है कि दशहरा का नैतिक संदेश यह है कि अंततः अच्छाई की बुराई पर विजय होती है। यह छात्रों को सिखाता है कि उनके कर्म महत्वपूर्ण है, सही चुनाव करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दशहरा के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? तो हिंदू धर्म में दशहरा का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। असत्य पर सत्य की जीत के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। दशहरा के दिन भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दशहरे का मुख्य उद्देश्य क्या है? दशहरा जो विजयादशमी है, हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय की प्राप्ति की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरा में रावण क्यों जलाया जाता है? दशहरा पर रावण का दहन क्यों करते हैं? दशहरा या विजयदशमी के दिन ही भगवान रामचंद्र ने रावण पर विजय पाई थी। इसलिए इस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, जो कि बुराई, अहंकार, अत्याचार, अधर्म, धर्म, सत्य और न्याय की विजय पर का प्रतीक माना जाता है। विजयादशमी का अर्थ क्या है? विजयादशमी का जो 2 शब्दों में है, विजय मतलब विजय, जीत और दशमी मतलब 10वां दिन का एक संयोजन है, जो 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने वाले त्योहार को दर्शाता है। विजयादशमी के दिन क्या खाना शुभ माना जाता है? दशहरे के पर बेहद शुभ माना जाता है। इन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दाल या का पराठा और खीर। उत्तर प्रदेश में दशहरे का जश्न दाल के पराठे और खीर के बिना अधूरा माना जाता है। पान भी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन जिस दशहरे दिन शुभ माना जाता है। गुड़ का डोसा, फाफड़ा, जलेबी, मोतीचूर के लड्डू। दशहरे दिन कौन से शुभ काम करने चाहिए? दशहरे के दिन क्या करें? दशहरे के दिन प्रभु राम की पूजा करें, श्रद्धा के अनुसार गरीबों को दान करें, पूजा के द्वारा राम जी को जो भोग लगाया भोग जरूर लगाएं, मंत्रों का जाप करें, राम चालीसा का पाठ करें, शुभ मुहूर्त में रावण दहन करें, घर में साफ सफाई रखें। दशहरे के बारे में कुछ शब्दों में कैसे बोला जाएगा वो बात करेंगे। अपने भाई लक्ष्मण पराक्रमी वानर देवता हनुमान वानरों की एक सेना की मदद से भगवान राम ने रावण को हराया और सीता को बचाया। इस विजय को दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई की जीत और धर्म की जीत का प्रतीक है। इस दिन को दशहरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हिंदू कैलेंडर के अश्विन मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? पशु हो या पक्षी, दशहरे के दिन किसी की हत्या न करना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। वहीं इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए
और इस दिन आपको शराब और धूम्रपान से दूरी बनाकर रखना चाहिए। हो सके तो इसको अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए। विजयादशमी पर शक्ति पूजा क्यों की जाती है? इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, इसलिए हर साल विजयदशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। इस दिन शास्त्रों की भी पूजा की जाती है, यानी इस दिन बंदूक से लेकर तलवार, कटार, लाठी आदि शस्त्रों की पूजा की जाती है। विजयादशमी पूजा की विधि क्या है? दशहरे की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, सुबह देवी भगवती की विधिवत पूजा करें। नवरात्रि के इसके कारण ईशान कोण में शुद्ध भूमि पर चंदन और कुमकुम के अष्टदल कमल बनाएं और फिर अपराजिता देवी के साथ जया और विजया देवी की पूजा आराधना करें। दशहरे के लिए अच्छी लाइनें कौन-सी हो सकती है? दशहरा भगवान राम के राक्षस रावण पर विजय का उत्सव है, जो बुराई और अच्छाई का जीत का प्रतीक है। दशहरा एक आनंदमय उत्सव है, जो हमें याद दिलाता है कि बुरी शक्तियों और नकारात्मक प्रवृत्तियों को, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उन्हें सत्य और नैतिकता से पराजित किया जा सकता है। दशहरे पे भाषण कैसे दें? दशहरा हमें ये याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे सत्य, नैतिकता, धैर्य से पराजित किया जा सकता है। इस दिन शुभ दिन पर प्रभु श्री राम आपके सुख समृद्धि जीवन की चुनौतियों को पार करने की शक्ति दे। दशहरे का त्योहार आपके जीवन में प्रकाश लाए और आपको सच की राह पर चलने के लिए प्रेरित करे। दशहरा मनाने का मुख्य कारण क्या होगा? दशहरा उत्सव की एक कहानी है जो देवी दुर्गा महिषासुर से जुड़ी है। भारत के पूर्वी, उत्तरी पूर्वी राज्यों में विजयादशमी मनाने का यही मुख्य कारण है। प्राचीन काल से चली आ रही कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर का या भैंसा राक्षस का वध किया और पृथ्वी पर शांति स्थापित की। दसवीं तिथि का महत्व। दसवीं तिथि का महत्व इस प्रकार है। शुक्ल पक्ष बढ़ते चंद्रमा के बाद और कृष्ण पक्ष घटते चंद्रमा के बाद शुक्ल पक्ष की दशमी विशेष रूप से विजयादशमी के रूप में सत्य के विजय का प्रतीक और इसे अत्यंत शुभ नए कार्यों में यात्राओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। दशहरे का अर्थ क्या है? दशहरे का अर्थ बुराई पर अच्छाई की जीत है। दशहरा स्पेशल क्या है? दशहरा नवरात्रि का 10वें दिन मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है। भगवान राम द्वारा राक्षस रावण पर विजय का स्मरण कराता है और बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। दशहरे के पीछे का इतिहास क्या है? दशहरे का इतिहास रामायण में महत्वपूर्ण है। क्या? क्योंकि ये भगवान राम के राक्षस राजा पर रावण पर विजय का प्रतीक है, जब उन्होंने अपनी पत्नी सीता को बचाया और उन्हें अयोध्या वापस लाया। यह 10 दिनों तक लड़ा गया युद्ध 10वां दिन, जिसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, भगवान राम द्वारा रावण की पराजय का प्रतीक है। दशहरे पे हमें क्या संदेश देता है? दशहरे का पावन पर्व इस मायने में खास है कि यह संदेश मिलता है कि अहंकार का नाश ही होता है। यदि आप गुणों की बात करें तो रावण ने कौन से गुण नहीं दिए? वो प्रकांड विद्वान था, साधक था, शक्ति से भरपूर था। दशहरे की कहानी क्या? रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया, उसे शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि थी। राम ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना की और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की, इसलिए इसे त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। दशहरे से हमें क्या सीख मिलती है? दशहरे से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर में दशहरा नैतिक संदेश है। अच्छाई की बुराई पर विजय होती है। यह छात्रों को सिखाता है कि उनके कर्म महत्वपूर्ण है। सही चुनाव करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। विजयादशमी किसका प्रतीक है? पूरे भारत हर वर्ष मनाया जाने वाला है विजयादशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है तथा प्रत्येक के जीवन रूप और विशाल और ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी कर्म के चक्रों पूर्ण होने का प्रतीक है। विजयादशमी की कथा क्या है? अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान श्री राम ने दशानंद रावण का वध किया है।
यह अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन है, इसलिए इस दिन दशहरा विजयादशमी पर्व मनाया जाता है। दशहरा हमें क्या सिखाता है? भारतीय संस्कृति वीरता की पूजा, शौर्य के उपासक, व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का अवसर रखा। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की हमें प्रेरणा देता है। दशहरे का धार्मिक महत्व। दशहरा जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, इसका दिन शस्त्र पूजा की जाती है। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए प्रतीक रूप में मनाया जाता है वाला त्यौहार है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। दशहरा पर देश के कई हिस्सों में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। विजयादशमी का महत्व। रावण पर भगवान श्री राम के विजय को जश्न का मनाना। विजयादशमी का अर्थ का क्या महत्व होता है? विजयादशमी यानी विजय यानी जीत, दशमी यानी 10वां दिन। 10वें दिन बुराई पर अच्छाई जीत का जश्न मनाने वाले त्योहार को दर्शाता है। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि विजयादशमी या दशहरे के बारे में जो जानकारी सामान्य जानकारियाँ थी वो और उसके जो प्रश्न बनते थे उनके उत्तर के रूप में हमने प्रस्तुत किया और ये जानकारी जानने योग्य है, इसलिए इसको आप जो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपका परिवार, आपकी मित्र मंडली, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने से इन सब लोगों को इस जानकारी का प्राप्त जानने योग्य जानकारी उनको प्राप्त होगी और इससे हमें विजयादशमी का जो महत्व है उसकी भी पूरी जानकारी हमें प्राप्त होगी। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमें चैनल स्टाइल सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध सभी वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और प्लेलिस्ट में उपलब्ध वीडियो को भी आप लाभ उठाएँ और जो अच्छा लगे उसको शेयर किया। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।